बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ दे रहे हैं नसीम विक्की, योगा एक्सपर्ट हुमैरा खान साहिबा, निदा नूर, बब्बू राना, सुहाना सयाल और हमारे स्पेशल गेस्ट असद कैफ़ी। नाज़रीन, हमारे ख़ानदानी निज़ाम में जहां हर तीसरे चौथे घर में सास बहू का झगड़ा सुनने को मिलता है, वहीं पे देवरानी और जेठानी के तनाज़ात भी कम नहीं है। आइए आपको एक छोटा सा स्किट इस हवाले से दिखाते हैं। देखिए अब्बा जी, तेनों किहने कहा कि अब्बा जी नहीं वेखदे, जिन्ना साडा अब्बा जी वेखदे ना किसी का प्यो नहीं वेखदा। जिन्ने भी दुनिया के चंद चढ़ते हैं अब्बा इत्थे बैठा वेख के दस दिंदा वैस्ट इंडीज कदों चढ़े आ, साउदी कदों चढ़े आ। अब्बा जी दे पैसे कड्डो, वेखो वेखदे कि नहीं वेखदे। तो गल्लां करिया करो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਬ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਚੰਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਅੱਬਾ। अब्बा जी पॉइंट की बात सुने। पहली बात तो ये कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने कहा था कि अपने जेठ की शादी मैं अपनी छोटी बहन से करूंगी और आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਕੱਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਪਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ। जा नहीं परा एडियां गल्लां ना कर। अगर तू एडा जेठ विआहना हुंदा ते 8 सालां च विआह लैंदी। हुण जदों मैं रिश्ता लिया मैं क्या ते हुण तू जेठ विआहन टुर पई है। बस कर दे, घर मैं सांभे होया। आहो तू घर सांभे होया, घर ते नीच टुर पैंदा है, तू सांभ के बैठी है। छोड़ो छोड़ो, क्या हो जाता, गुस्सा ना किया करो। तुम हंसती अच्छी लगती हो। आंडा तेनू पकाना नहीं आंदा, बड़ियां गल्लां करदी। ना तू ते हरन दा गोश्त तल लैनी। ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ, ਉਧਰ ਹਰਨ ਤਲਣ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਲਾਇਆ। मैं जो कुछ बाहरों ले आया मैं ते हरन नूं फिरन दे आ, मेरा विआह ही नहीं कर रहे। बड़े भाई आपकी शादी होगी इंशाल्लाह ताला। आपने इंशाल्लाह तेरे विआह ते हरी हरन नूं बुलावांगे। कितना मजा आएगा। हरी हरन हरी मिर्च दे विआह ते गाएगा। अब्बा जी तुसी इत्थे मेरे नाल डन करो, मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ फोन करा ते रिश्ता पक्का करिए आपां ते बस नाल ही आपां विआह कर देना अपने जेठ जी दा। वाह वाह वाह। अब्बा जी मेरी गल सुन लो, विआह होएगा ते मेरी भैन नाल होएगा, नहीं ते करके विखाओ तुसी मुंडे दा विआह। ले पिंड वाले वसिया नहीं ते उचक्के पहले आ गए। ए तुहानू चक्के कह रही है। ओ भाभी की हो गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ मैं तो तेरा उचक्का। नहीं नहीं, मैं कभी उचक्का नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, सारा कुछ हो जाएगा। अब्बा जी जो फैसला करेंगे हम वही मंजूर तो करें। आप तो सपोर्ट ही नहीं ना करते मुझे। ਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਸਕਤ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ माशाल्लाह ਮਸਕਤ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਸ ਚ ਪੁੱਗ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਪੁੱਗ ਲੈਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਗੇ ਹੋਣਾ। अब्बा जी मेरी भैन ने MA इस्लामियात कीता, घर चाहेगी अल्लाह अल्लाह होएगी ते रहमतां ते बरकतां ही बरकतां हो जाणियां। अब्बा जी हर मुसलमान दे घर दीन इस्लाम दी तमीज दित्ती जांदी। मेरी भैन ने MSc केमिस्ट्री कीता है। अब्बा जी मेरी भैन बहुत शरीफ है ना मेरी भैन ने ते इत्थे पिस्तौल लाया है ते उठ के सुबह पहले फैर कढ दी है। तेरी फैर होवे। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਫੌਤ। फैर कटना तो बहुत दूर की गल, किसी ने चैंबर चढ़ाया भान होनी हो गए। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬੇਵਕੂਫੋ। क्या हो गया अब्बा जी? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ 14 ਦਿਨ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 14 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਓਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। तुसी जो मर्जी कहो, जोड़ी ते मेरे जेठ दी मेरी भैन नाल सोहनी लगनी है। खुदा दा खौफ खा, एडा भी कुफर ना तोल। की हो गया मेरे भरा दी हालत ते वेख ते अपनी भैन वेख, क्यों बददुआवां लैणियां सारी जिंदगी। जोड़ी ते मेरी भैन नाल सोहनी लगेगी। खुदा दा खौफ खा, तू भी जान दे, अपनी जुबानां दे इलाज कराओ, अपने दिमाग में जाके तेल पाओ, तुहानूं थोड़ा जिहा पता लगे। सिर्फ काम कर करदा ते इन्नियां गल्लां करन दे, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਪੁੱਤ कैसा तेरे पैसे ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं। मुझे लगता है कि इस बंदे की वाहिद खूबी इसका बैंक बैलेंस है, वरना इस बंदे को कोई रिश्ता तो क्या आटा भी ना दे। अब्बा जी कोई रिश्ता तय करने वाली गल करो, ये मनूस गल्लां करी नहीं, जांदे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨੂਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। या असीं भान दे गूठे बनने डे कादियां मनुष्य। मरा ले दुश्मन। अबू
ਅੱਬੂ ਅੱਬਾ ਜੀ अब्बा जी आप ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੰਗ ਪਾ ਕੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ। ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਭਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੀ ਜੇ ਘੋੜੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਪੀ ਪੀ। ਔਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਚਸ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, शादी ब्याह ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦ ਮੰਨ ਜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫੜ ਜ਼ਰਾ ਢੋਲਕੀ, ਜ਼ਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨਾਈਏ। ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਤਕਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਢੋਲਕੀ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਐਨੇ ਸੰਦਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਮਸੌਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਦਿਲ ਮੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਦਰਦੇ ਡਿਸਕੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੰਗੋ ਤੇ ਖਿਸਕੋ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਭਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਮੂੰਹ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਪ ਤੇ ਚੂਆ ਚੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿਮਟੇ ਨੇ ਭੱਬੂ ਫੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਤੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਣ ਸੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆਈ ਓਏ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤ ਇਸ ਲਈ ਸੜੇ ਆਈ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆਈ ਓਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮਸਕਤ वापस तुर जाना है। क्या हो गया आपको? मस्कत से आया है, इतना बैंक बैलेंस, इतनी जायदाद है, आपकी साली सुखी रहेगी? ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖੀ ਰਵੇ। रिश्ता मेरे घर होएगा। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਲੜੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਟਾਸਕ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਸਕ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ ठीक है। ਲਓ ਜੀ ਟਾਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ नहीं होना। चलो जी, दोनों टीमों के कप्तान सामने आ जाएं। आ जाए जी। लो जी, करो, दोनों टीमों करो, के कप्तान इस करो। वक्त ग्राउंड में आने के लिए तैयार हैं। करो। और अंपायर डिकी बट जो है अपनी ढोलकी रख के पिच के ऊपर आए हैं। And अभी टास होगा, जो टीम टास जीतेगी उसके साथ हमारे भाई का ब्याह होगा। चंद तारा, you know? चंद चंद के तारा। ਚੰਨ ले चंद ते मैं मंगे। ਅੱਛਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਤਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚੰਦ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੀ ਸਹੀ। This is the man who comes to the friend of ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਫੈਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਫਿਟ ਕੇ ਤਾਰਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿੱਤ ਗਈ। मुबारक हो। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਟਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। अच्छा चलो मैं अपने घरदे ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਪੁੱਤ 100 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਫੇਰ ਕਮਾ ਲੂਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। क्या? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਕਫੀਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਰੇ ਕਿੰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰ। ਹਰ ਫੋਨ ਦਿਨ ਰੱਖੋ, ਫਟਾਫਟ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੱਲ ਦੇ। जी हाँ जी। नहीं वो रिश्ते की बात की थी ना छोटी की। जी अम्मा। हाँ जी अच्छा मुझे बताया ही नहीं, ऐसे मैंने झगड़े किए हुए थे। अच्छा ठीक है, ओके मामा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो
मेरी छोटी बहन का रिश्ता कहीं और डन हो गया क्या है। मतलब? वो लड़का यूके से आया है, तो कल मैंने जाना है, उसके दिन पक्के कर रहे हैं ना रुखसती के। तो मैं चाहती हूँ जेठानी जी आपकी बहन इस घर में आ जाए। ना भैना, मैं तो टास ही हार गई हाँ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਸ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਚ ਪਟਾਸ ਭਰ ਕੇ ਨੂੰ ਰੈਗਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਈਏ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਛਾਈਏ ਤੇ ਮੰਗੀਏ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੜੋ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਤੇ ਜਾਓ ਮਸਕਤ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾ ਪੰਜਾ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਗੜ 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 ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਗੜ 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 ਕੁੜੀ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਝੀਠੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਈ ਓਏ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਈ ਓਏ नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा कैफी साहब, आप हमें ये बताएं, माशाल्लाह आप इतने गुड लुकिंग है, इतने टैलेंटेड हैं, तो आप इस तरह के शोज का हिस्सा बन के रह गए हैं। ये जो पॉलिटिकल स्टायर शो है, जी जी, अच्छा, मेरा कहने इस का जॉनरा के शोज जितने भी हैं। एग्जैक्टली मेरा मकसद ये कि आप ड्रामाज या फिल्म में आपको काम करने का नहीं दिल किया नहीं, आपका? ड्रामाज से ही मैं इन शोज में आया था। ड्रामाज असल में लाहौर में बनना बंद हो गए, तो कुछ और करना तो था ही, तो ये शोज कर रहा, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं ग्रो ही किया हूँ। वैसे नई सीएम के आने के बाद हमें पूरा इस बात की खुशगुमानी में मुब्तला हो गए कि अब यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रामे लाहौर में बना करें। नहीं तो क्यों नहीं गए कराची? असद तुम अपना काम करने के लिए किराया नहीं था तुम्हारे पास? किराए की बात नहीं है, मैं एक्चुअली शादी हो गई थी, तो मैं शादी की बेगम ने उठते हैं पर्स कर लिया तेरा मने। शादी होगी मतलब उन्होंने कि जहाज से नहीं चढ़ना हूं ट्रेन पे बेगम ने तेरे बूट लुको ले आ कराची ये मरे तू मेनू दस दा मेरे को भी नहीं जाया जाता। दुबई से खुद वापस आ गए हैं और इधर दूसरों मेरा को एडवाइस कर रहे हैं। जी तेरे सामने इथे ही है है ना, आपको तो जैसे बिल्कुल ऑफर नहीं आया, आप क्यों नहीं गए जी कराची? तू भाई नू दस दा इन्हां दी वैगन चलदी ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕੋ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। जुगर नहीं इतला दिंदा है। नहीं, ये जो फलक शेर है भाई, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, I love you, आपका काम बड़ा अच्छा लगता है ओए मुझे। पहले ही नहीं मान हैगा की कहन दिया नहीं नहीं, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है मैडम हुमैरा से कि रोज़े की हालत में योगा करने का कोई फ़ायदा होता है? फास्टिंग में योगा करने के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि एक्चुअली जब आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हम साल के पूरे 11 महीने तो एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन जब इस महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि अब तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है, अब हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, अब हमने सारा दिन रिलैक्स करना है। लेकिन अगर आप इसमें हस्त मुद्रा, जिस तरह हम कहते हैं योगा में हमारे जैसे प्राणायाम किए जाते हैं, हस्त मुद्रा ज्ञान किए जाते हैं, आसनास किए जाते हैं, तो इसमें हम ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर योगा की जाए, बहुत ज़्यादा अपने आप फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस की जाएं। इसमें सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके और हस्त मुद्रा ज्ञान करके आप अपना वेट बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। फास्टिंग में भी हमने क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, और जब भी बैठना है हमने या तो ज़मीन पे क्रॉस लेग में बैठना है, और अगर जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठेंगे। ब्रीदिंग करनी है तो सबसे पहले ये मुद्रा लगाना। जैसे मैंने आपको बताया हस्त मुद्रा ज्ञान, ये हमारी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में है। ये आपने इसको ज्ञान मुद्रा लगाया, ऐसे बैठे और लंबी सांस ली, 3 काउंट करते हुए इनहेल किया, 12 काउंट करते हुए सांस रोक लिया और 6 काउंट करते हुए माउथ से एक्सेल कर दी। अभी आप ये 3 बार करें, आपका कितना ही मूड क्यों ना ख़राब हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये एकदम आपके ब्रेन में ऑक्सीजन, जब हम फास्टिंग में होते हैं ना, रोज़े की हालत में होते हैं, क्योंकि हमने 12-13 घंटे से कुछ खाया नहीं होता, तो प्रॉपर हमारे ब्रेन में ग्लूकोज लेवल नहीं जा रहा होता। लेकिन जब आप ऑक्सीजन जाता है ना आपके ब्रेन में, क्योंकि हम तो सजदे भी बहुत छोटे करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जब हम ये देखें, हमने 3 काउंट करते हुए इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल कर लिया अपने पेट तक, याद रखें कि बेली तक हमने लेके जाना है।
अब हम जब सांस रोकते हैं ना तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो सर्वाइवल के लिए ना, कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो जितनी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो ब्रेन की तरफ फेंक देती है बॉडी, और आपके ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो एकदम आपके ब्रेन में जब जाता है आप ऐसे एनर्जेटिक हो जाते हैं और बिल्कुल इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, बेली ब्रीदिंग करेंगे, उसके आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी जब आप 3 काउंट करते हुए इनहेल करें, अब 12 काउंट, अगर आप 12 तक नहीं रोक सकते, मेरा ख्याल है 12 तक तो सभी रोक सकते हैं अगर आप मेरे साथ कोशिश करें तो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, वरना तो 1 मिनट तक भी रोका जा सकता है, लेकिन 12 काउंट। बीवी के हाथ में अपना मोबाइल देख के बंदा 1 घंटे तक सांस रोक लेता है। नहीं वो खुश्क हो जाता है ना सर। हाँ, खुश्क होकर अंदर ही कुड़मुड़ सा हो जाता है सांस। वो तो एक और खुश नसीब है जिनका वापस आ जाता है। अच्छा ऐसा होता है, मुझे जो कोई बड़ा इधर उधर वाला मैसेज फड़िया जाए तो वैसा आंदा भी नहीं। कह रहा है ऐसा होता है। हाँ जी, तुम्हें तो पता ही नहीं। अच्छा मेरा साहब, मेरा वही रवायती सवाल है कि रमज़ान मुबारक के दौरान जैसा आपने बताया कि योगा तो एटलीस्ट बड़ी आसानी के साथ की जा सकती है, दीगर जो एक्सरसाइज वो बहरहाल कदरे मुश्किल है, लेकिन अगर योगा में से भी मैं पूछूं अपना पसंदीदा सवाल कि बैठे बैठे लेटे लेटे कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है? सोचते सोचते, हाँ सोचते सोचते, हाँ सोचते सोचते हो जाए। वो क्या योगा है? की यही पावर है कि ये आपकी ब्रेन एनाटॉमी को चेंज कर देती है। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके इतने ज़्यादा है। अब हम जब हस्त मुद्रा ज्ञान की बात करते हैं तो मैं आपको वेट लॉस का मुद्रा बताती हूँ कि अगर आप ईद तक, आज से ये शुरू कर दें और ईद तक करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इंचेस में भी कितना फ़र्क आएगा और वेट भी कितनी तेज़ी से कम होगा। अच्छा। आप जब खाली पेट, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में आप खाली पेट हैं, इसलिए किसी भी वक्त रोज़े की हालत में ये कर सकते हैं। इसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी बॉडी से फ़ैट को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ऐसे आपने अपने फिंगर्स को, ऐसे फिंगर टिप्स को मिला लेना और एक दूसरे की तरफ प्रेशर देते हुए इस तरह अपनी चेस्ट के आगे रख लेना। लेकिन आप या तो ज़मीन पे बैठ जाएं या फिर कुर्सी पे बैठेंगे तो याद रखें स्पाइन को स्ट्रेट रखें, ब्रीदिंग करते रहें, आंखें बंद करें और इस तरह अपनी चेस्ट के आगे लेके आना। इसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी, हाकिनी मुद्रा जी, है कि नहीं? हाँ जी, हाकिनी मुद्रा। इससे आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है। आप ये डेली बेसिस पे करें, इसका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। कितनी देर रखना है इसे? इसको आप 5 मिनट से स्टार्ट करें और 15 मिनट तक आप लेके जा सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिशियल है ये आपके लिए। जबरदस्त। अच्छा मैम, आपको पता है जुनेद साहब बैठे बिठाए एक्सरसाइज क्यों पूछते हैं? जी, क्योंकि आप लेट सौंदे, लत्तां पहले सौन लग पई मेरा साहब मैं कर रहा हूँ आपके 2-3 जो आपने बताए ना आसन, वो मैं कर रहा हूँ। आसन भी और मुद्राज भी। आ जाती है, मैंने कहता मैं कहता वॉक कर रहे हैं रोज़े च, मैं घट भी गया, मैं दूजा से रोज़ा अच्छा, अगर आप वॉक कर रहे हैं रोजे में तो मैं आपको इसका भी एक की बता दूं वेट कम करने की। जैसे ही आपने वॉक स्टार्ट करनी है ना तो आपने 1 2 3 4 5 6 और फिर राइट पाँव आगे रखना है और फिर वॉक स्टार्ट करनी है। उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ये आपकी की है, जैसे कि वेट लॉस, यानी कि खड़े होना है पहले, हाँ जब जी। वॉक स्टार्ट करनी है पहले करना 1 देखिए, 2 3 4 5 जोर से 6। जाके आपको राइट पाँव आगे रखना है। अच्छा जी। और फिर वॉक करें आप। नहीं, गिनती ना भी बताते, उनकी गिनती बड़ी जबरदस्त है, 100 ਦੇ 90 बकाया देंदे ਆ। जुनेद साहब तो कहते ने कोई ऐसे तरीके ना दसो कि मैं योगा कवां ते हो जाए। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। पढ़े लिखे बंदे ने जवाब ही ना किताबां जो देना होंदा। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं पेमेंट बोलूं तू दे दे। तक्का। महबूब भाई तुसी आए तो हैगे हो, सवाब ना सानू कोई सुना भी दियो। फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा मन विच वल ना पा, फरीदा टुरिया टुरिया जा। बाबा साहब फरमाते ने, उठ फरीदा सुत्या तू दुनिया वेखण जा, उठ फरीदा सुत्या तू दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, जे कोई मिल जाए ते तू भी बख्शिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा मन विच वल ना पा, फरीदा टुरिया टुरिया जा। हुमैरा साहिबा भी मौजूद है, हमारे मेहमान ख़ास असद कैफी भी मौजूद है।
और हमारे प्यारे प्यारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बातों का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। महफिल में एहतियात से लब अपने खोलिए, वाह वाह, महफिल में एहतियात से लब अपने खोलिए, उतरे जो दिल में बात वही बात बोलिए। अरे वाह बब्बू जी, ये मैं आपको मुतनब्बे कर रही हूँ क्योंकि आज महफिल में एहतियात से अपने लब कुशाई एहतियात से करना, क्योंकि आज ऑडियंस में इनके बड़े पेटी भिरा मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसलिए जरा संभाल के। जी वेलकम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे कवाल हैं, ये महबूब फरीद अकरम कवाल, फरीदी ब्रदर्स भी इनको कहते हैं, और ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के भांजे भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और शेर मियां दाद साहब के फर्स्ट कज़न, और उस्ताद मोहम्मद अकरम हफीज दाद खान साहब के बेटे हैं, जलंधर घराना से। वेलकम किया जाता है आपको। मेरा ख्याल इधर भी कवाल उधर भी कवाल, हमें फिर रुखसत अनायत फरमाइए जनाब। नहीं तुसी कापियां लैके रेडी हो जाओ, इन्होंने सानू पैसे वालियां कापियां नहीं काम वालियां दे देनी। महबूब भाई ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੀਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। बस बस शुफ शुफ ਅਲੇ ਸ਼ੁਫ ਸ਼ੁਫ चुप करके बैठ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ, ਉਕਾੜਾ ਵੀ, ਪੱਤੋਗੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਹਾਂ ਕਿਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਕੈਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। हमारी खुशकिस्मती है जी, आज उधर भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और इधर भी असद कैफी भी हमारे मेहमान खास हैं माशाल्लाह। आज हमारे शो को 4 चांद लगे माशाल्लाह चार जी, चांद लगे। और इतने प्यारे गेस्ट आज बहुत मजा आने वाला है। असद बोर नहीं होते यार ये इन बातों से यार? ये तो इतने सीरियस आदमी हो और लगते भी पढ़े लिखे हो भी पढ़े लिखे। नहीं जुनेद भाई, बोर नहीं होता। शुरू में हो जाता था बोर, फिर मुझे घर के हालात देखे मैंने कहा मैं बोरियत अफोर्ड नहीं करता। मुझे बोर होर ना हो जाए। हाँ, फिर मैंने कोशिश की कि यार मैं मजबूरन हंसता रहूं, शायद कुछ होता रहे। नहीं बोर नहीं, असल में ये जो अब विकी भाई बैठे हैं, जैसे अमान साहब से ये बबूबराल साहब, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो ये माहौल बचपन से ही घर में होते थे हर वक्त, और बातें हो रही हैं, कॉमेडी हो रही है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी। हाँ, मैं खुद कर नहीं सकता था, तो वो मुझे करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया, और माशाल्लाह अब भी मैं को प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। आई नो, बट देखिए भी आप जो मर्जी कहें, आप कह सकते हैं। तेरा मेरा तो चलता ना है। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलने का, बहुत शौक था कि मैं आपसे मिलना चाहता था। बड़ी मोहब्बत और आप लोगों ने बुलाया सर आज शो में। और वो जो होते हैं ना, बाज लोग होते हैं जिनकी बड़े लोगों के साथ रिश्तेदारी होती है, लेकिन वो अपना नाम पैदा करने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो असद उनमें से एक है माशाल्लाह। और ख़ानदान कौन सा है? अनायत हुसैन भट्टी, कैफी मरूम, और मैडम चकोरी, फिर वसीम अब्बास, माय ऑल टाइम फेवरेट, जेड़ा पन्नो लाल। जेड़ा पन्नो लाल। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਟੀ ਪਿਕਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ हैं, सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਅਜੇ ਲਿਖਣਾ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। तो उसके बाद ये मुहावरा बना था मेरा जूता पट्टी ना जगह। तो यहाँ कॉमेडी ये करते हैं, एंकर असली हैं। मैं शोज देख रहा हूँ बाबू साहब, मुझे पता है आप इधर एज एंकर भर्ती हुए हैं। अच्छा, कॉमेडी वहीं से आ रही है। ਸਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਕਾਮੇਡੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ये जाहिर ही गल है। अच्छा जी, मेरा ख्याल अपने मेहमानों की तरफ भी चलते हैं जी। जुनेद साहब, अक्सर लोग अफ्तार अपनी फैमिली के साथ ही करने को तरजीह देते हैं, क्या आप भी ज़्यादातर अफ्तारी अपने घर पर ही करते हैं? ज़्यादातर नहीं जी, मैं लाजमन अपने घर ही करता हूँ। मुझे अगर कोई 5 लाख भी दावतनामे होते हैं ना जिस दिन अफ्तारी के, तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं चाय का नशई हूँ जी, और इफ्तारी के फ़ौरन बाद मुझे चाय की तलब नहीं, बल्कि क्रेविंग भी कुछ और लफ्ज़ होता है, मतलब खो पैंदी। तो वो जब खो पड़ती है ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जो है ना, वो मुझे मेरे दोनों बच्चे जो है ना उठा के पढ़ाते हैं इफ्तारी के बाद, और बस फिर गिर जाता हूँ मैं। तो 10-15 मिनट में मुझे चाय मिलनी चाहिए,
तो अगर इफ्तार में मैं जाऊं तो इतना एहतमाम मैं कर नहीं सकता, और मैं कोई इतना इंपॉर्टेंट बंदा भी नहीं हूं कि कोई मेरे लिए ख़ास तौर पे चाय का एहतमाम इफ्तारी के साथ ही कर दे, मैं कह भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं इफ्तार में जाना अफोर्ड नहीं करता। और इफ्तारी पे जाने के लिए ज़ाहिर है घर से पहले निकलना, 1 घंटा पहले, तो मैं बिल्कुल मरा हुआ गंडोए जैसा हुआ होता हूं मैं। मेरे से जाना मुश्किल है मेरे लिए। ਸਰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਥਰਮੋਸ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। जी अस्सलाम वालेकुम सिविकी साहब। सर आपने कभी गूंगे का रोल किया है? हाँ, घर में करते हैं। जितनी देर घर रहते हैं गूंगे का रोल करते हैं, और बहुत खूबसूरत करते हैं, नेचुरल। सर मैंने तो सर मैं तो इन्नी देर हो गया ड्रामे भी वेखे इन्हों दे, लेकिन मैंने अज तक नज़र नहीं आया। नहीं मैं गूंगे का नहीं जी, मैं बोले का रोल किया होया पहले का। मैं गूंगा ही हो गया तो मेरा काम कितने रह गया फिर? सर कोई तो रोल मिल जाए कोई बड़ी गल तो नहीं है। अच्छा चलो उनके सवाल का जवाब आप गूंगा बन के दे दो ना। अच्छा या एक्टिंग आजा या आया क्या कहने पागलों ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। पता नहीं कैसे ना आप गूंगे का रोल नहीं करना, पता नहीं कैसे जिस दिन आप गूंगे का रोल किया इन्हें बोलना पैना। ਹੱਸ ਵੇ। मेरा नाम हुसैन नवाज़ है। जुनैद साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल देखकर हम पर मायूसी तारी हो जाती है। इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? क्या बताया आपने नाम? हुसैन नवाज़। यार आप पर भी मायूसी तारी हो जाती है। आपको तो अगले 2, 3, 4 महीने तक एटलीस्ट जो है वो बहुत खुश रहना चाहिए। कम से कम 4 माह तो जरूर है, इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप अपना नाम रखें मायूस नवाज। नहीं, असल में ना हमने खुशियों की तारीफ ही बहुत गलत की हुई है। हमने पैसे के हसूल को, शोहरत के हसूल को, इन सारी चीज़ों को खुशियों का नाम दिया हुआ है, कामयाबी का नाम दे दिया है। कामयाबी और चीज़ है, खुशी और चीज़ है, दौलत और चीज़ है, इज़्ज़त और चीज़ है, शोहरत और चीज़ है। कामयाबी एक और ही चिड़िया का नाम है, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। वो आपके अंदर से फूटती है, कोम्पल उसके अंदर से फूटती है। अगर आपको वो फील करनी आती है खुशी, तो खुशी आपके इर्द गिर्द। खुशी के बारे में मैं आम तौर पे ये कहता हूँ, खुशी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तलाश में हम खुशी से दूर होते जाते। खुशी की तलाश में हम खुशी से दूर होते हैं। परेशान है हर बंदा, क्यों परेशान है? खुशियों की तलाश कर रहा है। और खुशी किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? इसका, पैसे का। तो पैसे की तलाश में हम खुशियों से दूर होते जाते हैं। वो खुशी हमारे अंदर ही है, इधर उधर फिर रही होती है, और वो हाथों से मतलब जैसे रेत निकलती है उस तरह निकलती जा रही है। ये खुशियों की तलाश के बारे में ये उर्दू की जो ये मुहावरा है ना, ये तरकीब बिल्कुल फिट आती है। बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, बिल्कुल 100% फिट आती है। सर हमारी योगा एक्सपर्ट हुमैरा साहिबा हमारे साथ हैं, क्यों ना उन्हीं से पूछें कि योगा करने से खुशी हासिल हो सकती है। बताएं जी। हमारा अलमिया ये है कि हम लम्हा मौजूद में नहीं रहते। अगर हम लम्हा मौजूद को एंजॉय करना शुरू कर दें ना, हम सब लोग या तो कोई माजी की हमने एक एल्बम बनाई हुई है, हमें कितनी खुशियाँ क्यों ना हासिल हो, हम हमेशा अपने माजी के दुखों को कुरेदते रहते हैं, या फिर हमें फ्यूचर की फिक्र है कि मुस्तकबिल में पता नहीं क्या होगा, वो फियर अपने अंदर। जिस दिन लम्हा मौजूद को, जो खाना हम खा रहे हैं, जिस जगह पे है, अगर हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं तो इसी लम्हे को अगर हम इंजॉय करना शुरू कर दें तो खुशियाँ हमारे पास है, खुशियाँ हमारे अंदर है। हम दूसरों में खुशियाँ तलाश करते हैं, लेकिन खुशियाँ दूसरों में नहीं है, हमारे अंदर है खुशियाँ। महबूब भाई, खुशियों की बात हो रही, ज़रा आप भी अपनी खुशी हमारे साथ शेयर कीजिए। जब कवाली में छठे लग रहे होते, वेले हो रही होती हैं, उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है या उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे खुशी हासिल होती है? विकी भाई, उस वक्त खुशी तो होती है कि छठे लग रहे हैं, बड़े पैसे हो रहे हैं, लेकिन बाद में खुशी होती है जब सारे बंदा देखता है कि साथियों से सारे पैसे वापस निकल आए, किसने छुपाए तो नहीं, फिर ज़्यादा खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम भाई। मेरा नाम अजीम है और आप खुद एक स्टार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर होते हैं? आप यानी अपनी फैमिली में से अदाकारी के हवाले से किससे ज़्यादा मुतासिर है? एक से एक बड़ा नाम है। यानी अदाकारी के हिसाब से अगर बात करें तो वसीम भाई। अच्छा, वसीम भाई से मैं वाकई बहुत इंस्पायर, जिस तरह वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, क्या बात, वो कोई भी नहीं करता। और एक और बात भी है, वो शायद कैमरे के आगे उस तरह से हैं नहीं, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं हसन कैफी, जितनी भी एक्टिंग का या जितने भी फिल्म्स के बारे में जो भी नॉलेज मुझे है, ये मुझे मेरे बड़े भाई की वजह से। अच्छा। वो सरमत खूसर जी उनके असिस्टेंट भी रहे। अच्छा। तो उनके साथ भी बड़ा काम किया, तो बेसिकली हसन भाई से मैं ज़रा ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। अच्छा। क्योंकि उनके साथ ज़रा बातें ज़्यादा हुई,
वसीम भाई तो पैर वसीम भाई तो क्या बात है, जो तो ऑर्फन मौलाना जी कुछ भी दे दें उनको, कुछ भी करने के लिए दे दें, उसकी तय लगा देते हैं। खुदा की कसम। क्या मैं बात साहब की जो संजीदा अदाकारी है उससे ज्यादा मैं उनकी जो मिजाजी अदाकारी है, स्टेज परफॉर्मेंस, मैं उससे बहुत पहले से मुतासिर हूं। सही है। मुझे याद है उस वक्त मतलब उनके भी वो इब्तदाई कोई स्टेज ड्रामा होगा जिसमें वो अपनी महबूबा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उनके पीछे महबूबा का बाप आ जाता है तो गाना सुना रहे होते हैं, तो वो गाना जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं पाक सर जमीन लड़की के बाप को देख के इस कदर खूबसूरती से। ओह, आपको पता है मेरे उस्ताद हैं वो। जी मुझे पता है वसीम भाई। उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके लिए ये एजाज की बात है या नहीं। अच्छा वैसे एक बात है, आप पे वो फख्र करते हैं। बिल्कुल मेरे पर फख्र करते हैं। सुन लिया ठाकर। नहीं ये तो देखा ना, वसीमाबाद से शुरू होके पहुंचा इफ्तिखार ठाकर पे ही है। यार बहुत मतलब खुशियां दे पानी जरूर फेर रहा हूं। हैप्पीनेस डे है ना, सिर्फ ओना दा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक रहमान आशिक है। मेरा बबू रानी से ये सवाल है कि आप शादी के अलावा उर्स और बरसी के मौके पे भी गा लेते हैं? जी बेटा मैं बताता हूँ, बिल्कुल गा लेते हैं। नहीं यार मुझे भी मैं भी आपको जानता हूँ। मेरी ज़बान है उर्स बरसी और मरग के मौके पे भी, बल्कि ये अस्पतालों में जाके पता करता फिरता है कि केड़ा बंदा मरना है, वो एडवांस फंक्शन पकड़ लेता है। शादियों पे भी करता हूँ, उर्स पे भी करता हूँ, इंशाल्लाह आपकी बारी बरसी पे भी आऊंगा। आगे क्या बारी बरसी खटन कहते, खट के ले आंदा कमाल। अच्छा जी, बारी बरसी खटन नहीं जाता, बारी बरसी मंगन जाता है। बारी बरसी मंगन गया। तुम्हें याद है कि गेस्ट हैं आज? अच्छा सुहाना का सवाल क्या है आज का? सुहाना का सवाल है अपनी ऑडियंस से, वो कौन सी चीज़ है जो अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 1 और सऊदी अरेबिया में 1 भी नहीं है? इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ जी? जी आप भी दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसका जवाब है नून। ओह वेरी गुड, करेक्ट आंसर। थैंक यू जी। कैफी तुम कितने लायक हो। नाल कैफी अपना कलीन भी गई था ना अफगानिस्तान तो ले आके पाकिस्तान, तो सऊदी अरब तो सीधा वापस। अब सुनते हैं आरफाना कलाम निदा नूर से, जिसको लिखा है मारूफ शायरा रुकैया अकबर ने। सुपने
नाज़रीन यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में नौदौलतियों को भी अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ाने का शौक़ तो ज़रूर होता है, लेकिन उस्ताद की इज्जत किस चिड़िया का नाम है वो बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा जी, आपका नाम क्या जी? जी इम्तियाज़ दुरानी जी। इम्तियाज़ दुरानी, आए आप ट्यूटर की जॉब के लिए, नाम आपका कमिश्नर बहावलपुर जैसा है। और सर असल में बात पता क्या, मेरे अब्बा जान जो थे ना, वो मुझे कमिश्नर ही लगवाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन बहावलपुर में नहीं। अच्छा, तो बहावलपुर तो आपने पल्ले से डाल दिया। तो दुरानी इसलिए था, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हो गए जी, आप जैसे लोगों के बच्चों को पढ़ाना पड़ गया जी। आप जैसे लोगों को क्या मतलब है? मतलब आपके घर आए तो आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा ना। चले मुद्दे पे आपका है ना जी। घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा घर आलीशान बनाया। मैं बच्चा देखना जी, मैंने करना बखाओ। मेरा एक ही बेटा है, बड़े लाडों से पाला है। थोड़ा नहीं, बस उसकी माँ चली गई ना, उसके बाद छोड़ के चली गई आप? हाँ जी, छोड़ के चलेगी, मुझे भी और उसको भी। देखो जी, खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि माँ और बीवी छोड़ के चली जाए ना, बाप बेटे की तकलीफ में फ़र्क होता है। क्योंकि माँ छोड़ के चली जाए तो माँ ही रहती है, बीवी छोड़ के चली जाए ना तो बीवी नहीं रहती। मैं खलील रहमान को लाइक नहीं करता हूँ। सर जी, फिर आप खुद ही गालियाँ खाएंगे। उन्होंने किसी अपना एपिसोड में लिख देना 2 टके का बाप। नहीं, मैं छोड़े, मुद्दे पे आते हैं। मेरा बेटा बड़े लाडों से मैंने पाला है। जाहिर है जी, आपका बेटा आप लाडों से पालेंगे जी। मैं चाहता हूँ कि उसकी एजुकेशन है ना जो, सर इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा जनाब। हाँ, कोई बात नहीं, माशरे में चलने फिरने के काबिल करूंगा। आपका बेटा मैं ऐसा कर दूंगा कि आपका बेटा नहीं लगेगा। दुरानी साहब, आप पढ़े लिखे बंदे का बेटा लगेगा। दुरानी है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैंने BBS किया है। क्या किया जी? BBS। M नहीं किया? नहीं, मैंने लिखा था, M गिर गया, मेरा BBS रह गया। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। मेरा बेटा बड़े लाडों से मैंने पाला है, माशाल्लाह जी। उसको पढ़ाना चाहता हूँ अच्छी एजुकेशन के लिए। जी जी जी। थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है। माँ के बगैर बच्चों का क्या हाल होता है अरे आपको जी, पता माँ के बगैर तो ऐसे ही होता है जी, जैसे बंदा हलवा खा रहा हो। वैसे बड़ा अदब वाला है। जाहिर है जी, आपने तरबियत अच्छी की होगी। और वैसे वो तालीम में भी बहुत अच्छा है। फिर मुझे क्यों बुलाया जी? यानी कि उसको आगे भी तो पढ़ाना है ना। अच्छा अच्छा। और मैथ उसका ओहो कमाल है। मैथ ऐसे उंगलियों पे हिसाब करता है, उसको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। कैलकुलेटर की? जी। अच्छा। जरा हिसाब सूब करीदा। तो मेरा बेटा जो है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार है। अल्लाह रहम करे। तन्हाई है, आपको पता इंसान आप को। उसके साथ नहीं रहते? मैं रहता हूँ, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ ना। नहीं, वैसे बेटा मेरा बड़ा लविंग है, केयरिंग है। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ा अदब करता है, सब करना चाहिए जी, आपका बेटा है जी। और हमेशा बड़ों की उसने बड़ी रिस्पेक्ट की है। माशाल्लाह, तरबियत अच्छी है। लेकिन कभी कभी ना उसको जैसे दौरा नहीं पड़ता। किस बात का जी? ये थोड़ा डिप्रेस होकर ना बदतमीज सा हो जाता है। जब वो 8वीं में था, मैंने उसका टीचर एक रखा, उसका उसने सर फाड़ दिया था डंडे के साथ। हाँ जी, कभी कभी होता है ये। जैसे वो नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसे कभी कभी उसके हाथ में डंडा आता है। सर मुझे इजाज़त देंगे आप? नहीं आप नहीं सर, वो ना मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूं और उसका कभी कभी स्टार्ट हो जाए। नहीं ऐसा नहीं। वो उठते मेरा दौरा पे हुए थे। नहीं देखें सर, मेरे चैन हिम्मत नहीं सर। वो जब 10वीं में था, हाँ जी, तो उसने एक और टीचर मैंने रखा था, मुश्ताक साहब। अच्छा। उसका उसने ईंट के साथ सर फाड़ दिया था। पहले का डंडे के साथ, दूसरे का ईंट के साथ। फिर जब वो 6वीं में था, मुझे याद है। अच्छा, 10वीं के बाद 6वीं जा गया हो? नहीं ऊपर जा रहा है ना, पहले मैं 8वीं में था। अच्छा, अब 10वीं में आ गया ना। आप कौन सा टीचर, ध्यान से बात क्यों नहीं सुनते? फिर वो जब पहले जब 5 साल का था, हाँ मुझे याद है, मुनीर साहब थे। उम्र भी कटी जा रही ना। हाँ नहीं, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। मुंडा अपना आगे नहीं ले जा रहे, पीछे ले जा रहे हैं। इसी वजह से आपको बुलाया कि उसको आगे लेके जाना है। जब वो 6वीं में था, उसने मुनीर साहब के वो ग्लास नहीं होता शीशे का, वो सर पे मार के वो फाड़ दिया था। अच्छा, फाड़दा सिर ही चीज़ां चेंज करी जांदा जी। कदी डंडा कर लेंदा, कदी इट कर लेंदा, कदी ग्लास कर लेंदा। जी। हुण होर कोई घर च चीज़ ऐसी पई है जिन्हें सिर पाड़ना होंदा? इसी वजह से मैंने अपना सारा घर खाली करवा दिया है। आपको बुला लिया है। बहुत ही केयरिंग है, बहुत लविंग है। कभी कभी उसको नहीं मिनट जी सिर पाड़दा, इससे ज़्यादा केड़ी केयर होनी? नहीं, आपकी शख्सियत से मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो आपका सर नहीं फाड़ेगा। सर जी, शख्सियत नहीं देखती, सिर उंज ही फटदा जिवें सारे दा फटदा। नहीं, आपकी जो शख्सियत है माशाल्लाह, आपको वो सर नहीं फाड़ेगा। चलो ठीक है सर, फिर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं फिर हेलमेट पहन के आ जाऊँगा। मुझे ऐसे ही लगेगा जैसे मैं आपके बच्चे को नहीं, शोएब अख्तर को पढ़ाने के लिए आया हूँ। नहीं, अब वो काफ़ी कूल डाउन हो गया, मैंने उसे समझाया। एज कितनी होगी? एज उसकी इस वक्त हो गई है 13 साल। 13 साल। तो आप 6 साल सिर पा डंडे 13 साल बाद तो फिर गोली पाड़ेगा। बोल, आप एहतियातन कह रहे हैं। अच्छा, वो बात पता क्या है, बहुत लाडों से मैंने उससे पाला है। सारी रात वो जागता है और सारा दिन सोता है। सारी रात जागता है जी, और सारा दिन सोता है।
अच्छा, बस पूरे दिन में 24 घंटों में बस 45 मिनट के लिए उठता है। उस 45 मिनट में आपने उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। वो मुझे बता दे, जिस 45 मिनट में उठता है मैं आज के उनको पढ़ा दिया करूँगा। यही तो मसला है क्या कि वो 45 मिनट फाइनल नहीं है, वे कब उठेगा? अच्छा, किसी वक्त भी वो उठ सकता है। मतलब 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। नहीं वो मैंने ਕਿਹੜੇ नहीं- 45 ਮਿੰਟ? वो खुद ही उठता है, कभी 6 बजे उठता है, कभी 9 बजे के ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਣਾ। आपने उठो। हाँ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂ। हाँ देखा ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, नहीं रेडी ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂ। नहीं नहीं ਜਿੱਥੇ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। वो तो कहने वाला उड़ा के किताबां खोल लो। वो तो कोई कहने वाला है ही नहीं, मुंडा उठ गया। चलो उसने उठना है, आपने ध्यान रखना कि अब उठ गया है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਾ ਜਾਵਾਂ। आप गुस्सा ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ नहीं, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए रे। नहीं देखें भाई, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है वो वॉशरूम के लिए उठे और घंटी खड़क जाए, आप आ जाएं, चलो फिर सो जाए। थोड़ा बहुत उन्हें मैं वाशरूम के आदाब समझा देंगे। नहीं देखें, वो एक्चुअली ना उसको माँ का प्यार भी नहीं मिला। मैं अपनी माँ लैके आवां नाल? नहीं, आपने उसको माँ का प्यार भी देना। मैं जी सर जी ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? नहीं वो मतलब मैं माँ का प्यार किस तरह मैं बुरखा पा के आ जावां? हाँ, अगर आप बुरखा पहन के आएंगे उसको यही फील होगा कि जैसे उसकी माँ उसे पढ़ाने आ रही है। मैं ਤੁਹਾਡੇ घर पढ़ाना आना या ਤੁਹਾਡੇ घर थिएटर करना आना? मैं अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने आपके बच्चे को पढ़ाने आना और बुरखा पहन के आना, जी उसकी माँ उससे पर्दा करती थी? नहीं, वो बहुत लाडों से मैंने पाला है उसने। देखें ਤੁਸੀਂ तीसरी बार दस देता भैन। तो मैं पाला जो है लाडों से। अच्छा, फिर दूसरा उसकी ख्वाहिशात बड़ी। वो 45 मिनट के अंदर आपने उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं बस। 45 मिनट पैसों की आपने फिक्र नहीं करनी। मतलब ਤੁਸੀਂ टीचर रख रहे हो, कोई रिपोर्ट रख रहे हो? मतलब 45 मिनटों में 5 सब्जेक्ट मैं किस तरह पढ़ा दें? देखिए, आपने मुझे 50,000 का कहा, हाँ जी, मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा इसी चीज़ का कि आपने ख्याल रखना वो कब उठता है, कब पढ़ाना है। और दूसरा, जब भी आपने उसे पढ़ाने आना है, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। चलो 1.5 कर ले, 1.5 कर ले, पढ़ाना आपने। अच्छा, और फिर आपने जब जब मैं पढ़ा देंगा, बाकी सब्जेक्ट भी ठीक ने 45 मिनटों मैं मतलब अपने आप को स्पीड वेरी करके पढ़ा देंगा। हाँ जी, वो 45 मिनट एक कर, ये मुझे भी नहीं पता, आपने ध्यान रखना है बस। मैं तो चला जाता हूँ ऑफिस। ध्यान रखना, मुंडा तेरा चोर है, मैं ध्यान रखना। अच्छा, फिर आपने जब भी उसे पढ़ाने आना 2 बर्गर, 9 पीस नगट्स और कोल्ड ड्रिंक, ये आपने साथ लेकर आना। नाल मैं अपनी रेड़ी भी लानी है, वो भी सौदा बेचना। तो जो बच्चे ने उठना पहले मैं वो लैन दौड़ना 45 मिनटों में। हाँ, उसी 45 मिनट के अंदर उन्हें 45 मिनट बर्गर भी लेना, नगट्स लेने ने, फिर वापस आना, अंदर जाना, 3-4 मिनट ही बचने ने बर्गर तो बाद। नहीं देखना, आपने लेट नहीं होना। बर्गर लेके आपने भाग कर आना जल्दी। अच्छा 3 मिनट में आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। इंशाल्लाह ताला तुझे 3-4 दिन ही पढ़ा सकांगा, क्योंकि जिद्दी स्पीड में आन जान करना, किसी ना किसी वैगन थले आए ना मैं। और दूसरा, आपने उसको 1 व्हीलिंग सिखानी। उसको बहुत शौक है अगले वाले पहिया चौके चलाने का। इन्हें 45 मिनटों जी। और पूरे इस तो इलावा 10 दिन 45 मिनटों उन्होंने कराची भी चक्कर लगा के लेना है। हाँ, अगर कराची 45 मिनट में लग जाए तो क्या ही बात है। और तीसरा, तो पहले कभी अपना किसी टीचर ने दिमाग दिखाया अपना? बताया तो है, तीनों का सर फाड़ा उसने। सिरी पटना इस गल तो। हाँ, एक और बात, बच्चा मेरा बहुत अदब वाला है, बहुत तहजीब वाला है, माशाल्लाह। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि उसको ना कबूतरबाजी का शौक है। कोई बात नहीं सर, इतना तो होता है, बच्चे ने कोई ना कोई तो शौक पूरा करना होता है। शौक उसका है, लेकिन जब भी उसका कबूतर उड़ेगा आपने पकड़ के लाना। उन्हें 45 मिनटों उन 45 मिनट बच्चा ताड़ा उठता 45 मिनट वास्ते। जी जी। कबूतरबाजी भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी सीख रहे हैं, 3 बंदियां दे सिर भी पाड़ बैठा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। बस क्या करूं, बड़ा लाडा है मेरा। ਦੱਸਿਆ 5 हो गए ਤੁਹਾਡੇ जी। है जो लाडा। हाँ, एक और सबसे बड़ा मसला। जी जी। देखें, जो उस्ताद होते हैं वो रूहानी बाप होते हैं, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं और बच्चे भी उनसे इंस्पायर होते हैं। जी जी, क्यों नहीं। आप उसके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखेंगे, वो कामयाब हो जाएगा। शफकत मेरे साथ नहीं आएगा, हाथ में अपने रखूंगा। देखें, आपकी इतनी शफकत का क्या फ़ायदा है, वो अगर अंदर से अपने आप को खाली खाली महसूस करेगा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसकी वालदा को 1.5 साल हो गया नाराज़ होकर गई हुई, आपने उसको मना के भी लाना। इन्हें 45 मिनटों जी उन्होंने मना के भी लैके ठीक हो गया। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ये तो वो सारी डिमांड करेगी ना। हाँ, नहीं 45 मिनट बड़े होंगे ना। 45 मिनट पूरी जिंदगी लंघ जाती है। जी जी, मेरी तो लंघ चली है। आपको मंजूर है ये जॉब? जॉब मैंने मंजूर है, 45 मिनट नहीं मंजूर मैंने जनाब। या 5 मिनट बता लो, या मुंडा रात को सोया करो। नहीं ना सोता रात को, डर के उठ जाता है। एक और शर्त मैं भूल गया जी, आपने उसके साथ लूडो भी खेलनी है। 45 मिनट
45 ਮਿੰਟ के अंदर अंदर बस ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਗਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਾਣਾ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਫਾੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁझे प्यारे लगे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ 버ਗਰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਕਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ नहीं देखें ये तो उसका मशगला है ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਕਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ देखें वो सारा कुछ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸੇ 6 ਹੋਣ ਉਹਦੇ बहुत तेज है मैंने एक दफ़ा बनवाया था सारी तरफ 6 थे मैं दाना सुटिया फिर काना आ गया उन्हें अपनी अम्मी का पर्स फड़ के मेरे सिर च मारे ਪਰ ਮਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ मेरा सिर पाड़ा ये देखे टांके लगे ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ कहता है ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਹ 45 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ये बात तो सुनो ਹਾਂਜੀ बात सुनो ना क्या हो गया बैठो नहीं मेरे को 1 मिनट नहीं आया ਤੁਸੀਂ 45 मिनट मंगन डे नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि खुशी उस बुढ़िया की ऐनक की तरह होती है जिसको वो देर तक तलाश करती रहती है और बिल आखिर उसको अपनी आंखों पे लगी मिलती है। इसीलिए नाज़रीन मैं आपसे कहता हूँ खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।